साथियों जोहार जय मूल निवासी। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं और ये खबर जो है मुंबई के नव भारत टाइम्स में 6 तारीख मंगलवार को अखबार में छपी हुई खबर है। और ये खबर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो दिया गया है आरक्षण के मुद्दे पर, वह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत विशेष है। और ये आरक्षण का मुद्दा को लेकर के बहुत से लोग इसको आज तक नहीं समझ पाए हैं कि SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के लोगों को किस प्रकार से आरक्षण में प्रोविज़न दिया गया है या तो किस प्रकार से आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा विशेष करके ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए तो आरक्षण है ही, लेकिन सामान्य कैटेगरी में कौन कौन लोग जा सकते हैं इसकी अभी तक बहुत से लोगों को डाउट हो रहा था, संदेह हो रहा था और उस पर लोग सोच में पड़ गए हैं कि किसके लिए ये सामान्य कैटेगरी का जो वैकेंसी होता है सरकारी नौकरियों के लिए वो फ़ायदा मिलता है, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। कौन लोग होते हैं? जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी होता है उसमें जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि यदि ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग परीक्षा में ज़्यादा अंक लाते हैं, अर्थात जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क से ज़्यादा अंक लाते हैं, तो वे भी जनरल कैटेगरी के सीट से नौकरी के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात उनको भी मान्यता दी जाएगी। मान्यता है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुनने के बाद आज लोगों को बहुत ही असमंजस में डाल दिया है यह खबर कि जनरल कैटेगरी में तो सिर्फ उच्च वर्ग के लोग जो जनरल में आते हैं उनको केवल रिजर्व मिलता था, लेकिन अब ST SC OBC के लिए भी ये रिजर्व मिल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप परीक्षा लिखते हैं और आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क से आपका अधिक मार्क आता है तो आप जनरल कैटेगरी के सीट से आप फॉर्म भर सकते हैं और उसमें आप जा सकते हैं, यही कहा गया है। लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क से कम नंबर आपको आता है तो आपको आरक्षण ST SC OBC का आरक्षण जिसमें आप आते हैं उसी में आपको फॉर्म भरने का अधिकार मिलेगा। और ये जो है नव भारत टाइम 6 तारीख मंगलवार के पेपर में छपा हुआ है। तो साथियों, आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, आप आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विशेष रूप से ये जानिए कि भारत देश की जो सरकार है वो आरक्षण को किस प्रकार से ख़त्म कर चुकी है। आज आरक्षण सिर्फ नाम के लिए रह गया है। हम फॉर्म भरते हैं और जितने भी वैकेंसी में जो भी फॉर्म दिया जाता है उसमें कैटेगरी दिखाया जाता है, वो कैटेगरी नाम मात्र का होता है। लेकिन इंटरव्यू में जिस प्रकार से हमारे ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कम मार्क्स दिए जाते हैं, जानबूझ करके कम मार्क्स दिए जाते हैं और कम मार्क्स दिए जाने के चलते उनको जो सामान्य वर्ग के लोगों से कट ऑफ मार्क्स से ऊपर नंबर आना है वो नहीं आ पाते हैं और वे लोग अपने आरक्षण से ही दबे रहते हैं। और आरक्षण में भी उनको उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है जितना संख्या उनका है, ST का कितना संख्या है उसी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए, वो पूरे भारत में नहीं हो पा रहा है। तो हमारे लोग आज इतने संख्या में पढ़े लिखे ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग हो गए कि वो कहीं भी अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आज सरकारी नौकरी की ख़त्म किया जा रहा है। सारी सरकारी नौकरियां जो है वो प्राइवेट में चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन के चलते लोगों को सरकारी नौकरी में जाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो पा रहा है और लोग अपने आप में अपने जीवन में बहुत सारे हताश उनके जीवन में सामना करना पड़ रहा है और हताश के चलते वे लोग अपने जीवन की भी कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत लोग निराश होकर के कुछ भी जीवन जीने में उनको सहायता नहीं मिल पा रहा है। और अभी का समय जो है कि सबसे ज़्यादा महंगाई का मार जो सबों को झेलना पड़ रहा है, ये महंगाई के मार में आरक्षण का लाभ कौन ले सकता है? यदि सभी सीटों में आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम से सीट दिया जाने के बावजूद भी
सभी नौकरियों को अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से आरक्षण मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में तो भाई आप प्राइवेट में कुछ भी उनके मालिक के अनुसार जो सैलरी आपको देने की व्यवस्था होगी उसी के अनुसार आप काम करेंगे। इसलिए सरकार जो कह रही है कि ST SC OBC का आरक्षण बरकरार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर से भी आज ST SC OBC को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये सवाल हमारे बीच में है। इसलिए साथियों, आप सोचिए, विचार कीजिए और दूसरों को भी इस समाचार को आगे पहुंचाइए। जोहार, जय मूल निवासी।